और अब चलिए चुनावी साल में प्रदेश की सियासत क्या कहती है, इससे जुड़ा एक बड़ा मुद्दा आज हम यहां आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब बचे हैं केवल 7 महीने। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही, बेताब है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस और उसकी एकजुटता फिर सवालों के घेरे में। भावी मुख्यमंत्री को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के बाद अजय सिंह ने भी अब बयान दे दिया है। सीएम कौन बनेगा, कब बनेगा, यह चुनाव के बाद तय होता है, इस परंपरा की याद दिला दी। हालांकि पार्टी यह दावा करती है कि अरुण यादव, अजय सिंह ये लगातार पार्टी के नेता हैं और पार्टी के हित में बात करते हैं और उनकी खिलाफत करने वाले जो तमाम लोग हैं उनके बयानों को कोई तवज्जो नहीं। बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है कि अभी से कांग्रेसी अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, गुटबाजी साफ है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर हम बहस की शुरुआत करेंगे। और आज हमारे साथ में इस विषय पर पक्ष रखने के लिए, बहस करने के लिए दोनों पक्षों से समर्थ नेता हैं। सचिन सक्सेना साहब बीजेपी की बात रखेंगे, अभिनव बरौलिया साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं जो दोनों पक्षों को सुनकर इस पर अपनी राय रखेंगे। आप तीनों को हम सुने, इसके पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को और आपको दिखा दें। नया साल, नई सरकार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने साल 2023 की शुरुआत में भोपाल समेत कई शहरों में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया। जनवरी बीता, फरवरी शुरू हुआ और अब कांग्रेस के नेता ही इस पोस्टर में लिखे नारे के खिलाफ बोलने लगे। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बाद अरुण यादव और अजय सिंह ने भी साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस में भावी मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। नंबर्स आएंगे, विधानसभा मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक सिस्टम है, विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है। हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशवरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है, मध्य प्रदेश में नहीं होती। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। मैं तो यही कह सकता हूं अपने लिए कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूं, बाकी और कुछ नहीं। कांग्रेस की सेकेंड लाइन की लीडरशिप कभी परंपरा का हवाला दे रही है तो कभी कांग्रेस के संविधान की दुहाई। दिग्गजों के बयान से ये तो साफ है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो मुख्यमंत्री का ताज कमलनाथ के लिए फिर कांटों भरा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस में अरुण यादव और अजय सिंह से इत्तेफाक न रखने वालों की संख्या फिलहाल ज्यादा दिखती है। जो पहले ही चुनाव में जीते हैं और जो सर्वमान्य नेता हैं पार्टी के, जो सबसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के और देश के, वो तो नैसर्गिक उत्तराधिकारी है। पूरी पार्टी एकजुट है, वो निर्विवाद नेता है। कहीं कोई जरा भी इस विषय को लेकर कोई दूसरी सोची पार्टी के अंदर नहीं है। अरुण यादव की नाराजगी के 2 बड़े कारण हैं। पहला, अरुण यादव को कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए नहीं भेजा। दूसरा, अरुण यादव के प्रभाव वाले क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के प्रबंधन का जिम्मा उनसे छीनकर उनके धुर विरोधी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को दे दिया। भावी सीएम को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी का फायदा उठाने में कम से कम बीजेपी तो पीछे नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कह दिया कि कांग्रेस में न सूत है न कपास, फिर भी जुलाहों में लट्ठम लट्ठा जैसी स्थिति है। अभियान तो चलाया था, क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, लेकिन अब अभियान चल रहा है कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान। एक के बाद एक नेता अब आगे आ रहे हैं। जो आगे आ रहे हैं वो आगे हैं, उनके पीछे कौन है, क्यों है। अब ये तो कमलनाथ सोचें कि वो स्वयंभू मुख्यमंत्री हो रहे हैं। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। चुनाव में करीब 7 महीने अभी बचे हैं, मगर अरुण यादव और अजय सिंह ने आवाज बुलंद कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो क्या भावी सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ रही है? अगर ऐसा है तो क्या पार्टी नाराज नेताओं को वक्त रहते मना पाएगी? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
चलिए, पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ, परिचय आपसे हम करा चुके हैं। बिना देर किए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिनव बरौलिया साहब हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अभिनव जी, ये अति उत्साह है, किसी खेमे के अपने नेताओं को खुश करने का तरीका है कि भावी सीएम लिख दिया और भावी सीएम को आप ही की पार्टी के तमाम लोग जो रीति नीति जानते हैं खारिज कर रहे हैं। विपक्ष को और तमाम दलों को मौका मिला है आपके खिलाफ बोलने का। गुटबाजी से जोड़ रहे हैं सीधा इसे। देखिए पुनीत जी, मैं आपको बता दूं, शायद ये टाइटल थोड़ा अलग लग रहा है। इसमें गुटबाजी जो है वो भाजपा में, आप देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी जिस तरीके से बयान देती हैं कि मैंने बहुत बड़ी भूल करी भाजपा को वोट दिलवाने की, ये एक बहुत बड़ा बयान है। गुटबाजी भाजपा में सबसे पहले। उसके बाद आप देखेंगे इनके ही पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास घोटाले के लिए चिट्ठी लिखी, एक घोटाले को उजागर किया, वो घोटाला दर्शाता है। वहीं ओम प्रकाश सकलेचा जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच किस तरीके से गुटबाजी सामने आई। तो अंदर खाने ना नीति बची है ना नियत बची है। भारतीय जनता पार्टी अवसाद के दौर से गुजर रही है। गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी एक संवैधानिक रूप से चलने वाली पार्टी है, लोकतांत्रिक रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करती है और बिल्कुल सत्य बात बोली। जिस तरीके से जेपी अग्रवाल जी ने अपना पक्ष रखा और साफ साफ बोला, उसी को आगे बढ़ाते हुए कमलनाथ जी ने बोला और उसके बाद आप देखेंगे लगातार उस बात को अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, चीतू पटवार जी, तमाम नेताओं ने आगे बढ़ाया। अरुण यादव जी ने, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अरुण यादव जी ने जिस दिन बयान दिया था उसके अगले दिन वो कमलनाथ जी के साथ ही ग्वालियर गए। तो कहीं पर भी गुटबाजी नहीं है। सिर्फ भाजपा के पास एक मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों से परेशान है। तो वो सोच रही है कांग्रेस पार्टी को। अभिनव जी, आपके पास पूरा मौका भी है, स्वतंत्रता भी है कि आप पूरी चिंता बीजेपी कर सकते हैं। चूंकि चुनाव में दो पक्ष होते हैं और एक मजबूत पक्ष आप भी हैं, तो जाहिर तौर पर आपसे रिलेटेड विषय भी चुनेंगे और उससे जुड़ी हुई बातें भी करेंगे। आज चूंकि आपका विषय है तो आज थोड़ी आपकी चिंता कर लें। बीजेपी की चिंता भी अक्सर हम लोग करते रहते हैं। एक बात का स्पष्ट उत्तर दीजिएगा, ये भावी सीएम के पोस्टर ना बीजेपी ने लगाए, ना मीडिया ने, ना किसी तीसरे दल ने। भावी सीएम पर सवाल उठाने वाले लोग ये भी बाहर के नहीं है, आप ही के दल के वरिष्ठ हैं जो पार्टी के क्षत्रप कहलाते हैं। क्या क्षत्रपों के अपने जो समर्थक हैं, उनका अति उत्साह, सीधा सवाल था मेरा, ये उनका अति उत्साह है क्योंकि ये मौका मिला है लोगों को आपके ऊपर उंगली उठाने का कि आप लोग अभी से अलग अलग हैं। और एक और कहावत याद दिला दूं, कांग्रेस के लोग ही कहते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। पुनीत जी, ये मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी है, मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी है, कोई शत्रप नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व को सभी पसंद करते हैं, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। क्लियर स्टैंड है, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है क्योंकि वो बिल्कुल ही मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। सचिन सक्सेना साहब, ये बीजेपी की बनाई कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है। कोई भय है कि आप लगातार टारगेट कर रहे हैं कमलनाथ जी को? देखिए पुनीत भाई, साल बदला था तो सरकार बदलेगी, ये नारा किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं दिया था। भावी मुख्यमंत्री ये किसने घोषित किया था? जो स्वघोषित थे उन्होंने ही घोषित किया था भावी मुख्यमंत्री। अब उस भावी मुख्यमंत्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि स्वघोषित मुख्यमंत्री ये बाबा ने घूम रहे हैं, लेकिन जब उन्हीं के दल के नेताओं ने उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लिया, उस पर आपत्ति दर्ज करवाई तो अब माननीय कमलनाथ जी को समझ में आ रहा है तो उन्होंने कदम पीछे खींचे। माननीय अरुण यादव जी ने करवाई, अग्रवाल जी ने करवाई, अजय सिंह जी ने करवाई। तो कुल मिला के जिस प्रकार से स्वघोषित मुख्यमंत्री बने घूम रहे थे अपने 2-4 समर्थकों के साथ में, उन्होंने बैनर झंडे लगाए थे और वो जिस प्रकार से आभा मंडप तैयार किया जा रहा था एक भावी मुख्यमंत्री होने का, तो वो जो आभा मंडप था उसको आईना दिखाने काम किसने करा? उसको आईना दिखाने काम इन्हीं के लोगों ने करा, भारतीय जनता पार्टी नहीं करा। ठीक है, लेकिन आपके अंदर का मामला सचिन जी, ये भी एक फैक्ट है कि उन्हीं कमलनाथ के ऊपर पूरा का पूरा टारगेट बीजेपी कर रही है। उन्हीं कमलनाथ से लगातार बीजेपी और मुखिया सवाल पूछ रहे हैं। उन्हीं कमलनाथ की नीतियों पर, उनके सरकार के ऊपर आप सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप उन्हें अपने कंपटीशन में या वैसे चेहरे के तौर पर नहीं मानते तो बीजेपी उनको टारगेट क्यों करे इतना? क्या कोई भय है जैसा कांग्रेस कहती है? देखिए पुनीत भाई, ना कोई भय है और न भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। 15 माह की सरकार में कांग्रेस सरकार जब आई थी उसके मुखिया माननीय कमलनाथ जी थे।
तो जब कमलनाथ जी ने वादा खिलाफी की इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ में, अपने जो 973 वादे थे उसमें से एक भी वचन को पूर्ण करने का कार्य उन्होंने नहीं किया, तो क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है इस जनता को जवाब देने की? इस मध्य प्रदेश की जो 8 करोड़ जनता है उसको जवाब देने की उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? वही जवाब माननीय शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। ये सवाल तो जनता के है ना, जो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, जनता नहीं पूछ रही, भारतीय जनता पार्टी। मेरा स्पष्ट कहना है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस प्रकार से सरकार चलाई है तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा कि वो जो वादे करके सरकार में आए थे, ये टारगेट करने की बात है, आपने ये बात क्लियर कर दी। लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी से जरा पूछ लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं, दोनों पक्षों की सियासत को देखते हैं। शर्मा जी, आपको क्या लगता है, जो परंपरा कांग्रेस की है वो सबको पता है, जो अध्ययन रखता है, जो कांग्रेस को जानता है, ये परंपरा भी नई नहीं है और ना इस तरीके के पोस्टर नए हैं, क्या ये अति उत्साह है, क्या ये गुटबाजी है, और अब जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो क्या किसी का भ्रम है, किसी का डर है? जी जी, देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश की राजनीति का जो मॉडल है वो बाइपोलर है। यह मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होता रहा है जी। कांग्रेस के ऊपर हमेशा इसकी अपोनेंट पार्टी बीजेपी 3 चीजों पर अटैक करती रही है। एक तो फैक्शनलिज्म, दूसरा डायनेस्टी पॉलिटिक्स या फैमिली पॉलिटिक्स। इन तीनों से कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रही है। जब कहीं कोई ऐसी बात आती है तो बीजेपी ऐसे मौके को कभी नहीं छोड़ती है और कांग्रेस पर टारगेट शुरू कर देती है। कमलनाथ के अगेंस्ट ही कहा जाएगा, चाहे वो राहुल भैया का बयान हो या फिर अरुण यादव का हो, ये दोनों ही कहीं ना कहीं स्टेट पॉलिटिक्स में कमलनाथ जी के द्वारा साइडलाइन मारे जाते हैं, क्योंकि इनको कमलनाथ के नेतृत्व में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि सीडब्ल्यूसी के मेंबर अरुण यादव हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके पास प्रदेश की, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इन आक्रमणों के माध्यम से यही मैसेज दे रहे हैं कि लीडरशिप का चुनाव के बाद होगा। देखिए, ये भी पक्की परंपरा है, चाहे कुछ भी कहे कोई भी नेशनल पार्टी जब तक ऑफिशियली अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस नहीं करती, तब तक ना तो अभी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर फेस है और ना ही कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर फेस है। क्योंकि आपने देखा होगा ग्वालियर की एक मीटिंग में स्वयं अमित शाह ने कहा था कि मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में आप केवल नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वोट करें और कांग्रेस और भाजपा को 2018 की स्थिति से बचाते हुए जिताएं। तो मैं कहना यह चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं जो स्थितियां कांग्रेस के सामने निर्मित हो रही हैं, वो वही लीडर्स हैं जिनको देखिए, आपने भी कहा, मैं भी जिक्र कर देता हूं कि लोकसभा का टिकट डिनाई किया उनके लिए, अरुण यादव के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कसक है, ठीक वैसी कसक। देखिए, ये लोग जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टेन दिग्विजय सिंह के लोग हैं, लेकिन सामने आपको दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जो जुगलबंदी है वो कहीं भी गलत दिखती नजर नहीं आएगी। अभिनव जी, अब इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ये सबको जो दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, क्या इससे पार्टी मजबूत होती लग रही है आपको? देखिए, मैंने वही बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि ऐसा प्रतीत, जैसे सत्यप्रकाश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे और कई बार वो चीजें सही बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी लगातार जनता के बीच में, आप देखेंगे लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, लगातार जनसभाएं हो रही हैं और लगातार जनता का जो हुजूम उमड़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने परेशान है। उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि हम कैसे कमलनाथ जी के तिल्स्म को तोड़े। कमलनाथ जी जिस तरीके से जनता के बीच में पहुंच चुके हैं और जनता के पार्टी के कुछ लोगों को परेशानी, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे जनता के बेरोजगारी के मुद्दे हो, चाहे मतलब आप देखेंगे दूध के सारे मुद्दे, ये मुद्दों से कमलनाथ जी इत्तेफाक रख रहे हैं। अभिनव जी, उत्तर नहीं आया सवाल का। जिस सरकार ने 18 साल कमलनाथ जी को भावी सीएम लिखना और लिखने से परेशानी होना, ये दोनों बातें आप ही की पार्टी के भीतर हो रही, ऐसा क्यों है? देखिए, इससे क्या आप आशय दूसरों को देंगे? जो मध्य प्रदेश में है, आपने देखा होगा नए साल पर नई सरकार किस तरीके से पूरे जिलों में, 53-56 जिलों में पूरे जगह पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे और लोगों ने बढ़ चढ़कर कमलनाथ जी के लिए दुआएं मांगी, प्रार्थनाएं करी, हवन हुए। तो ये कमलनाथ जी बार बार घूम पर बात आ रही कि आप लोग बड़े भयभीत हैं, जिससे और भयभीत हैं आप कांग्रेस और उसकी एकजुटता देखकर। पुनीत भाई, कमलनाथ जी को कांग्रेस के ही नेता लोगों ने जो भावी बने घूम रहे थे ना, तो भावी से संभावी तक भी नहीं छोड़ा उनको।
उनकी संभावना तक भी खत्म कर दी है कुल मिला के। मेरा स्पष्ट कहना है पहले अंतर्करण। देखिए सचिन जी, एक बात बोलना चाहूंगा, आप अपनी पार्टी में देखिए कि उमा भारती मेरा पूर्ण हो जाए उसके बाद आप बोल लीजिएगा आपके इसमें क्या चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी के जो आप अपने हमारी पार्टी का तो हम पक्ष रख चुके हैं, लेकर आता है, लेकिन कमलनाथ जी सदन में जाते हैं, जो आपके मुख्यमंत्री अरुण यादव जी को कि आपको वोट नहीं देना चाहिए, दरकिनार किया जाता है, आपकी पार्टी के खिलाफ है उमा भारती। जीतू उसके बाद भी आप लोग को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है कि हम अपनी पार्टी की गुटबाजी को संभाल लें। आप अपनी पार्टी की गुटबाजी को नहीं संभाल पा रहे, आप इधर उधर मुंह मार रहे हैं कि कैसे भी करके। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं सचिन जी, बार-बार आपको आईना दिखाते हैं, वो समझ में आता है क्यों दिखाते हैं। लक्ष्मण सिंह जी आपको चलिए एक बार आप लोग अंतिम अपने स्टेटमेंट आप रखें। शुरुआत अभिनव जी आप ही से करता हूं। क्या कांग्रेस में सारी परिस्थितियां ठीक हैं? सारे वरिष्ठ नेता जो साथ में दिखते हैं वाकई साथ हैं, और ये जो पिक्चर अभी बनाई जा रही है वो बीजेपी की आप मानते हैं? एक लाइन में आप अपनी बात पुनीत जी मैं यही कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। ये दिग्विजय सिंह जी से लेके सुरेश पचौरी जी, अजय सिंह राहुल भैया, गोविंद सिंह जी, अरुण यादव जी, जीतू पटवारी, सब उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। थोड़े बयान अलग अलग आ रहे हैं। सचिन सक्सेना साहब, ये सिर्फ भाजपा बीजेपी को किस बात का भय है? सिर्फ पुनीत भाई हमें तो कोई भय नहीं है। एक बहुत पुराना गाना है, एक रहीन ईर, एक रहीन वीर, एक रहीन बत्ते और एक रहीन हम। तो ईर कहीं चलो हम मुख्यमंत्री बने, वीर कहीं चलो हम मुख्यमंत्री बने, शर्मा जी कहीं चलो हम मुख्यमंत्री। शर्मा जी दोनों पक्षों को आप सुन चुके हैं, कांग्रेस की परिस्थिति पर आपका अपना फाइनल कमेंट क्या है? देखिए, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में मैंने जो अभी तक देखा, पहली बार ऐसा समय दिख रहा है कि ज्यादातर कांग्रेस में कमलनाथ की लीडरशिप में काम कर रहे हैं, चाहे जो बायपोल्स हुए हों या लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए हों, पंचायत इलेक्शन हुए हैं। हालांकि एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, कुछ एक्सेप्शन तो होते हैं, और ये भी सही बात है कि ये लोग दोनों जो लीडर बोल रहे हैं वो कमलनाथ की गुड बुक में नहीं है। जीतू पटवारी ने भी कुछ ऐसा ही बयान देकर कहीं ना कहीं स्टेट कांग्रेस को। चलिए, आपका इशारा बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत साफ है और सटीक भी लगता है कि कमलनाथ की लीडरशिप पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उनकी लीडरशिप में पिछला चुनाव जीता भी था, उनकी लीडरशिप में अभी चुनाव भी फाइट करना है, और चूंकि वो पीसीसी अध्यक्ष हैं भी सारी रणनीति पर काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको लेकर इस तरीके की बात सही है। लेकिन कुछ नेताओं के पार्टी के भीतर से बयान पुरानी कई बातों को याद दिलाते हैं, और उस पर काम भी कांग्रेस को ही करना है। और कितना डर बीजेपी में है ये बीजेपी जाने, और बीजेपी उस मुताबिक क्या उत्तर देती है ये हम प्रतिदिन देख रहे हैं। शुक्रिया आप सबका इस बहस में अपने अपने पक्ष रखने के लिए। जनता तय करेगी किसका भय है और किसकी तैयारी बेहतर है। नमस्कार।